नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। स्वास्थ्य क्लिनिक चुनते समय किन चेतावनी संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे पास कुछ नोट्स हैं इस पर। और देखिए, मकसद बिल्कुल साफ है कि स्वास्थ्य सेवाओं के चयन में हम सब एक बेहतर सोचा समझा फैसला ले सकें, क्योंकि ये हमारी सेहत और हाँ, हमारी जेब दोनों से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और देखो, स्वास्थ्य सेवा में ना भरोसे की बुनियाद होती है पारदर्शिता। अगर किसी क्लिनिक की वेबसाइट पर या मान लीजिए उनके नोटिस बोर्ड पर डॉक्टरों की योग्यता, उनकी विशेषज्ञता या भाई उनके नाम तक साफ-साफ नहीं लिखे हैं, तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। हाँ, मतलब एक सवाल उठता है मन में, है ना? बिल्कुल। और यही बात बिलिंग पर भी लागू होती है। अगर वो अनुमानित खर्च बताने से हिचक रहे हैं या कीमतों पर खुलकर बात नहीं कर रहे, तो ये भरोसे की कमी दिखाता है। सही, मतलब अगर जानकारी ही छिपाई जा रही है, चाहे वो डॉक्टर के बारे में हो या फिर पैसों के बारे में, तो मरीज कैसे भरोसा करे? इसका असर क्या हो सकता है फिर? देखो, असर सीधा भरोसे पे पड़ता है। डॉक्टर की जानकारी अगर नहीं है, तो लगता है कि शायद गुणवत्ता ठीक ना हो। और खर्च में अगर अस्पष्टता है, तो डर रहता है कि बाद में कोई बड़ा छुपा हुआ बिल ना आ जाए। ये दिखाता है कि शायद क्लिनिक जो है, वो मरीज की भलाई से ज्यादा अपने मुनाफे के बारे में सोच रहा है। अच्छा। और कई बार हमने देखा है क्लिनिक बड़े लुभावने वादे भी करते हैं, जैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा या 100% इलाज की गारंटी, या फिर बस 7 दिनों में पक्का रिजल्ट। ऐसे दावों के पीछे क्या हो सकता है? देखिए, स्वास्थ्य सेवा कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। ये बहुत जटिल चीज है। और ऐसे जो 100% गारंटी वाले वादे होते हैं ना, वो असलियत से बहुत दूर होते हैं। ये अक्सर क्या होता है कि मरीज की परेशानी का या उसकी कम जानकारी का या उम्मीद का फायदा उठाने की कोशिश होती है, खासकर गंभीर बीमारियों में। हाँ, मतलब एक तरह से भावनाओं से खेलना। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह की भावनात्मक चालाकी हो सकती है। और इसी से जुड़ी एक और बात है, वो आक्रामक बिक्री वाली तकनीकें। जब बेवजह के टेस्ट कराने का दबाव डाला जाता है, या महंगे पैकेज लेने को कहा जाता है, या फिर ठीक से समझाया भी नहीं और तुरंत कहते हैं कि इलाज शुरू करवा लो। हाँ, ये बिल्कुल साफ संकेत है कि क्लिनिक का फोकस मरीज की असल जरूरत पर नहीं, बल्कि अपने मुनाफे पे ज्यादा है। एक अच्छा डॉक्टर या क्लिनिक हमेशा आपको जानकारी देगा, सोचने का वक्त देगा और फैसले में आपको शामिल करेगा, दबाव नहीं डालेगा। सही कहा। अच्छा, एक और चीज, क्लिनिक की साफ सफाई और उसका रख रखाव। अगर कोई क्लिनिक देखने में ही ठीक नहीं लग रहा, उपकरण पुराने से दिख रहे हैं, वेटिंग एरिया गंदा है, तो क्या ये सिर्फ एक बाहरी चीज है? नहीं नहीं, ये सिर्फ बाहरी चीज नहीं है। खराब रखरखाव और गंदगी ये सीधा सीधा दिखाता है कि मरीज की सुरक्षा और देखभाल में शायद उतना निवेश नहीं किया जा रहा है। स्वच्छता तो देखो, संक्रमण रोकने के लिए सबसे जरूरी है। हाँ, ये तो है। और इसी तरह अगर क्लिनिक इलाज के बाद आपसे कोई फॉलो अप नहीं करता, मतलब हालचाल नहीं पूछता या आगे क्या करना है इस पर कोई मार्गदर्शन नहीं देता, तो ये भी चिंता की बात है। ये दिखाता है कि शायद वो मरीज की ठीक होने की पूरी प्रक्रिया में दिलचस्पी नहीं ले रहे। बस विजिट खत्म, बात खत्म। और आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है। तो अगर किसी क्लिनिक की ऑनलाइन मौजूदगी बहुत कम है, या मरीजों की कोई समीक्षा, कोई रिव्यू मिलता ही नहीं है, इसका क्या मतलब निकालें? हाँ, ये भी एक जरूरी पॉइंट है। आज के जमाने में एक ठीक ठाक ऑनलाइन उपस्थिति तो होनी चाहिए। अगर कोई प्रोफाइल ही नहीं है या रिव्यूज बिल्कुल नहीं है, तो हो सकता है क्लिनिक एकदम नया हो या शायद मरीजों से जुड़ने में उनकी कोई खास रुचि ना हो। और अगर रिव्यूज हैं लेकिन ज्यादातर नेगेटिव हैं? हाँ, तो उस पर तो जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर बार बार एक ही तरह की शिकायतें आ रही है, जैसे स्टाफ का व्यवहार ठीक नहीं है, बिलिंग में गड़बड़ी है या इलाज ठीक से नहीं हुआ, तो ये पैटर्न बहुत कुछ बताता है क्लिनिक के बारे में। सही। एक और अहम मुद्दा है मेडिकल रिकॉर्ड्स का। क्या मरीज को अपने रिकॉर्ड आसानी से मिल जाने चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। ये मरीज का कानूनी अधिकार है। जो क्लिनिक रिकॉर्ड देने में आनाकानी करते हैं या बेवजह देरी करते हैं, वो असल में पारदर्शिता के खिलाफ जा रहे हैं। और ये दिखाता है कि शायद वो मरीज के हितों को उतनी प्राथमिकता नहीं दे रहे। और आखिर में एक ऐसी स्थिति जो मुझे लगता है बहुत चिंताजनक हो सकती है। अगर ऐसा लगे कि क्लिनिक में जो भी मरीज आ रहा है, चाहे उसके लक्षण अलग अलग हों, सबको लगभग एक ही तरह की दवा दी जा रही है, या एक ही तरह का टेस्ट करने को कहा जा रहा हो। ओह, ये तो बहुत ही बड़ा खतरे का संकेत है। इसे कहते हैं वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। मतलब सबके लिए एक ही इलाज। देखो, हर मरीज अलग होता है,
उसकी ज़रूरतें, उसकी स्थिति अलग होती है। इलाज हमेशा व्यक्तिगत होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये या तो विशेषज्ञता की कमी दिखाता है या फिर हो सकता है कि किसी खास दवा या टेस्ट को जानबूझकर बिना ज़रूरत के बढ़ावा दिया जा रहा हो। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो एक अच्छा क्लिनिक चुनना असल में भरोसे पर टिका है। पारदर्शिता होनी चाहिए, देखभाल मरीज केंद्रित होनी चाहिए और बातचीत साफ होनी चाहिए। क्लिनिक को मरीज को सिर्फ एक लेन देन की तरह नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल सही। क्लिनिक चुनते समय सवाल पूछना ज़रूरी है, ऑनलाइन रिव्यूज़ देखना ज़रूरी है और हाँ, अपनी गट फीलिंग, अपनी अंतरात्मा की सुनना भी ज़रूरी है। अपने स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सतर्क रहना हमेशा अच्छा होता है। बिल्कुल। और अब श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। भरोसे के इन स्पष्ट संकेतों के अलावा और कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें या शायद वो गुण हो सकते हैं जो पहली नज़र में शायद न दिखें, लेकिन एक मरीज और क्लिनिक के बीच एक गहरा, सकारात्मक और भरोसेमंद रिश्ता बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।